राधे राधे। मैं आपके लिए वैशाख मास में स्नान करने वाली महिलाओं के लिए एक कहानी लेके आई हूँ, जो कि अमर सुहाग देने वाली है और अपने पति की रक्षा करने वाली कहानी है। आप मेरी कहानी एक बार अवश्य सुने। मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। तो चलते हैं, आप मेरी कहानी सुने। एक गांव में एक राजा रहता था। वो राजा के दो दो रानियां थीं। एक तो बड़ी रानी थी और एक छोटी रानी थी। बड़ी रानी तो बहुत ही भक्त्यानी थी और छोटी रानी कम उम्र की थी, तो उसको कुछ ज्ञान नहीं था धर्म कर्म के बारे में। तो बड़ी रानी के पास कुछ काम नहीं था, तो वो वैशाख स्नान किया करती थी। वैशाख का महीने में पूर्णमासी के दिन वह स्नान करती और सुबह सुबह 4 बजे उठती, गंगा नहाने जाती, पीपल आँख और महादेव जी की पूजा करती थी। तुलसी सभी को सीधी सूरज भगवान के अर्घ्य देती, पीपल को, आँख को, तुलसी को, और सभी पूजा सेवा में सारे दिन लगी रहती थी। एक दिन छोटी रानी को उसके बारे में पता चल गया, तो वो खटपाटी लेकर सो गई। शाम को राजा आए दरबार में से, तो पूछे भाई क्या हो रहा है, ये क्यों सो रही हो। वो बोली पता नहीं, ये बड़ी रानी 4 बजे उठ के क्या टामन टोना करती है और सुबह 4 बजे उठती है और टामन टोना करती रहती है। मुझे पता नहीं कहाँ जाती है, तुमको ये बदनाम करेगी, साथ में हमारी बदनामी होगी। राजा ने कहा ऐसा क्या। राजा ने कहा क्या करना चाहिए था इसके लिए कि जितने भी बाग बगीचे हैं सबको पटवा दो, जितने भी ताल तलैये कुआ बावड़ी हैं सबको पटवा दो। राजा बोला रानी जी वैशाख का महीना है, दुनिया तो लगवाती है, और मैं इन्हें कटवा दूँ या फिर इन्हें पटवा दूँ तो मुझे पाप लगेगा। रानी बोली नहीं तो मैं मर जाऊंगी। छोटी रानी बोली कि नहीं तो मैं मर जाऊंगी। तो राजा बोला कि भाई सब बाग बगीचे कटवा देता हूँ, ताल तलैया कुआ बावड़ी सभी को पटवा देता हूँ। या छोटी रानी अब दूसरी रानी दूसरे दिन, बड़ी रानी दूसरे दिन दिखाई नहीं दी। एक छोटा सा आँख का पेड़ था, उसी को सींचकर बड़ी रानी दूसरे दिन बड़ी रानी स्नान करने के लिए गई। उसने देखा कुआ बावड़ी सभी पटे हुए हैं, ना तो उसको आँख का पेड़, पीपल का पेड़ कुछ ही नहीं दिखा। तो उसने एक आँख का पेड़ छोटा सा रह गया था कटने से वंचित, तो उस पर उसने जल चढ़ा दिया। वो जल चढ़ा करके देखा, उसने बड़ी दुखी हुई और वह एक आँख के पेड़ नजर आया, उसके नीचे बैठ गई। गड्ढे में पानी पिया, घर पर आई। बड़ी रानी छोटी रानी से बोली कि मारे तो बड़ी मुश्किल से प्राण बचकर आए हैं। रानी ने तुमने क्या था। राजा शिकार खेलने गया था, तो वहाँ पर उसके लिए ना तो छाप मिली और ना ही उसके लिए पानी मिला और ना उसके लिए खाने के लिए कुछ व्यवस्था हुई। तो उसके लिए उसने जो वैशाख स्नान किया था, तो उनके लिए एक छोटा सा आँख का पेड़ और एक पीपल का पेड़ मिला था, उसके नीचे वो बैठ गए। और उसके नीचे ही, पीपल के पेड़ के नीचे एक गड्ढा हो रहा था, वहाँ पानी भरा हुआ था। तो उस पानी को पी करके और वे विपत्ति में से और महल में आ गए। तो उन्होंने कहा कि भाई मैं चला गया था, तो इसके बाद किसी ने कोई धर्म पुण्य किया क्या, दान पुण्य किया। तो कि छोटी बोली कि भाई मैंने तो कोई दान पुण्य किया नहीं, ये बड़ी रानी है जो जाती है इधर उधर और 4 बजे उठ करके और स्नान करती है, जाने क्या क्या टामन टोना करती रहती है, भाई हमने तो कुछ भी नहीं किया है। तो वो राजा गया बड़ी रानी के पास कि भाई तुम सुबह उठ करके क्या करती हो। तो राजा से बोली रानी महाराज, पंडितों से पूछा उसने भाई कि तुम्हें विपत्ति के समय ऐसा क्यों हुआ कि वहाँ पर जंगल में तुमको पानी नहीं मिला और कहीं खाने की व्यवस्था नहीं हुई, छाया नहीं मिली, इसका क्या कारण है। कि महाराज तुमने वैशाख के महीने में दुनिया पेड़ पौधा लगवाती है, प्याऊ लगवाती है, हैं कुआं खुदवाती है, और तुमने वैशाख के महीने में सबको पेड़ों को कटवा दिया रानी के कहने पर, और ताल तलैया को सुखा दिया, और तुमने बहुत बुरा पाप किया है, इसके कारण तुम्हें विपत्ति का सामना करना पड़ा है। तो ऐसे कर करके वे राजा घर पर आया। राजा ने पूछा कि भाई मैं जब जंगल में गया था तब मेरे पीछे से किसने दान पुण्य किया। तो छोटी रानी बोली कि भाई हमने तो कुछ नहीं किया, ये बड़ी रानी है ना, ये सुबह 4 बजे की उठती है और गर्मी में है ना सबको सींचती है, पीपल आँख महादेव जी की पूजा करने जाती है, यही जाने क्या टामन टोना से करती रहती है, हमने तो कुछ नहीं किया। राजा ने बोला कि भाई मैं तो है ना जिस विपत्ति से निकला हूँ उसमें
इस मेरी बड़ी बड़ी रानी ने ही साथ दिया है। इसकी पूजा सेवा से ही, इसके बैसाख स्नान से ही मुझे उस परिस्थिति से बाहर आना पड़ा है विपत्ति से। वहाँ मुझे जो इसने सींचा था पीपल, आँख, तुलसी और गंगा मैया में इसने दीपक जलाया था गंगा के ढाणे पर। तो इसके दीपदान से मुझे उजाला मिला। उस उजाले को देखते देखते मैं जंगल में से ही बाहर आ गया। तो इसी के कारण मुझे सब सुख मिला है। इसलिए छोटी रानी को तो उसने उसने है ना दीवार में चना दिया और गोली लगा दी उसके तो, और बड़ी रानी को उसने बहुत प्रेम से रखा, उसका अखंड सुहाग रहा। तो इसलिए हमारे लिए बैसाख स्नान जरूर करना चाहिए। बैसाख मास में बहुत तेज़ गर्मी पड़ती है, तो हमारे लिए कुआं बावड़ी खुदवाने चाहिए, बाग बगीचे लगाने चाहिए, ब्राह्मणों को भोजन कराना चाहिए, और गाय के लिए पानी की व्यवस्था करनी चाहिए, और पक्षियों के लिए भी पानी की व्यवस्था, चारे की व्यवस्था गाय भैंस के लिए, और है ना ब्राह्मणों को भोजन कराना चाहिए। बैसाख मास का महीना बहुत बड़ा महीना है। तो जैसे रानी ने बैसाख मास का स्नान करने के बाद राजा के प्राण बचाए, वैसे ही सभी महिलाएं बैसाख मास का स्नान करें, दान पुण्य करें, पूजा सेवा करें, भजन कीर्तन करें, जिससे कि अपने पति का अपना खुद का सुहाग बना रहे, बच्चे सही सलामत रहें। तो मैं ये बैसाख मास कहानी पूरी की है। इसका उद्यापन भी करना चाहिए। ब्राह्मणों को जिमा करके उनको दक्षिणा दे, कपड़े का दान करें, सोने का दान करें, चांदी का दान करें। दान करने के उपरांत उनके पैर छूकर उनको विदा करना चाहिए।